हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने M3 R5 के अंदर क्या करके देखा था। दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। दैट मीन्स इनपुट फंक्शन यूज करा था और प्रिंट फंक्शन और फॉर्मेट फंक्शन यूज कर देखा था। आज जो हम करेंगे पाइथन के अंदर कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स करके देखेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लेकर देखेंगे। वैसे आपके कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल इफ पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे और इफ एल्फ और एल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इफ स्टेटमेंट को ले लेते हैं। इफ कंडीशन किस लिए काम में आती है, जब भी आपको सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस या कुछ मल्टीपल एक चीज में से, दो चीजों में से कोई चीज चूज करनी होती है तो आप कंडीशंस यूज करते हो। दैट मीन्स अगर कोई कंडीशन, आपको कंडीशन बेस पे आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो उस कंडीशन में आप इफ कंडीशन या नेस्टेड इफ कंडीशन यूज कर देखोगे। तो आज हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, दैट इज इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट इफ फॉर्म, सिंपलेस्ट जो इफ की फॉर्म है वो क्या है, आप इफ लिखोगे, देन कंडीशन अपनी लिखोगे, देन कोलन लगाओगे और इंडेंट के बाद आप अपने स्टेटमेंट्स लिखोगे। पाइथन के अंदर इंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे होते जैसे C++ या जावा यूज कर रहे होते हो, उसके अंदर आपके पास इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वहां पर आप इफ लिखते, कंडीशन लिखते और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट आप कहीं भी लिख सकते थे। आप कितने भी स्पेस दे सकते थे, स्पेस नहीं भी देते चलता है, लेकिन पाइथन के अंदर आपको इंडेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इफ कंडीशन जब भी एग्जीक्यूट होगी जब आपका जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। इफ कंडीशन के बाद आप क्या लगाते हो, कोलन लगाते हो, देन आप अपने इंडेंट ब्लॉक्स लिखते हो। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इफ कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक एक्स वेरिएबल ले लिया है, उसकी वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी है। फिर हमने क्या करा है, इफ एक्स के अंदर जो वैल्यू आई है उसको हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जो कि किस लिए यूज होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। 2 के साथ हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अगर उसकी जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है तो क्या प्रिंट कर दे, नंबर x इज इवन। दैट मीन्स वो क्या प्रिंट कर देगा, 10 इज इवन। तो ये हमारा छोटा सा एक फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। देन हम क्या कर रहे हैं, x के अंदर x की वैल्यू हमने क्या कर दी, 1 कर दी। इफ x डबल इक्वल्स टू 1, डबल इक्वल्स टू किस लिए यूज होता है, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। किस लिए होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। आप चेक कर रहे हो x की वैल्यू 1 है, अगर है तो क्या प्रिंट कर दे, x की वैल्यू 1 है। फिर ऐसी आपने क्या लिखा है, str इक्वल्स टू गुलफाम। फिर आप चेक कर रहे हो, इफ str इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू गुलफाम, आपका सिंगल इक्वल्स टू किस लिए होता है, दैट इज ये आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और डबल ये आप किस लिए होता है, सिंगल इक्वल्स टू। और डबल इक्वल्स टू किस लिए होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो यहां पे आप चेक करें, इफ str डबल इक्वल्स टू गुलफाम, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो वो क्या प्रिंट करते हैं, यस वेलकम गुलफाम, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट हमने क्या लिया, तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम हो गया। दूसरा ये हमारा ये हो गया था, तीसरा ये हो गया, फोर्थ हमारा ये है, x इक्वल्स टू 100। आप चेक कराओ, इफ x ग्रेटर देन 100, कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू 100 है, ग्रेटर देन तो 100 नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो किस में चला जाएगा, नेक्स्ट इफ में चला जाएगा। यहां पे आप चेक कराओगे, इफ x डबल इक्वल्स टू 100, तो कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई, तो वो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा और आगे स्टेटमेंट रीड नहीं करेगा। चलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अपना पाइथन ओपन कर लेता हूं। पाइथन मैंने अपना ओपन कर लिया और आइडियली ओपन करा अभी, x इक्वल्स टू 10, इफ x मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। देखिए ऑटोमेटिकली ये इंडेंट हो गया। मैं प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट कर दे और क्या प्रिंट कर दे, इज अ इवन नंबर। क्या प्रिंट कर देगा, 10 इज अ इवन नंबर। आपके पास प्रिंट हो गया। अब मैं लिख देता हूं x इक्वल्स टू 1, चेक करो, इफ x डबल इक्वल्स टू 1, अगेन कोलन, फिर आप क्या लिखोगे, जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज 1। आप ये मान के चलिए
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने एल्स कंडीशन नहीं दी है। str इक्वल्स टू गुलफाम। str की वैल्यू क्या है, अब आप चेक करोगे इफ str डबल इक्वल्स टू गुलफाम, str के अंदर जो वैल्यू आई है वो गुलफाम है या नहीं है, तो आप क्या, अच्छा कोलन मैंने लिखा है इसलिए आ रहा है इफ str डबल इक्वल्स टू इन्वर्टेड के अंदर गुलफाम, कोलन आपको लगाना जरूरी है, आपने कोलन लगाया देन प्रिंट लगा दो, प्रिंट यस, देन अगेन प्रिंट आप स्टेटमेंट लिख दो, प्रिंट वेलकम टू पाइथन। यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं लगाए तो यहाँ पर भी एरर आ जाता है अभी, वेलकम टू पाइथन, और आप क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट हैव अ गुड डे। अब ये क्या होगा, ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि कंडीशन सही है, तो आपके ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। अगर मैं इस वाले प्रोग्राम को, ये जो आपका दे रखा है ये वाला प्रोग्राम जो है, अगर मैं इसको आइडियली में बनाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस वाले के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो एरर आ जाएगा। तो इस वाले प्रोग्राम को आपको बनाने के लिए आपको एक फाइल चाहिए होगी, तो मैंने क्या कर रखा है अभी नोटपैड के अंदर, नोटपैड प्लस के अंदर ये फाइल मैंने क्रिएट कर रखी है, देखिए दिखा देता हूं आपको, दैट इज मैंने कोड विद गुलफाम के अंदर इंस्टॉल कर रखी है, कोड विद गुलफाम के अंदर एफ के नाम से ये फाइल बनी हुई, x इक्वल्स टू 100, अगर x की वैल्यू 100 ग्रेटर देन 100 तो ये प्रिंट कर दे, अगर x की वैल्यू 100 है तो ये प्रिंट कर दे, अगर x की वैल्यू लेस देन 100 है तो ये मैसेज प्रिंट कर दे। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने जाना पड़ेगा, जिस फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल है मैं उस फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ, cd कोड विद गुलफाम, और यहाँ पर क्या लिखूंगा पाइथन, और इस फाइल का नाम दैट इज f.py, एंटर करता हूँ तो मैसेज क्या आ गया, दैट इज x इज 100। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दैट इज 1001 कर दे रहा हूँ, तो अब क्या मैसेज आ जाएगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन 100। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू x की 10 कर देता हूँ तो अब इसका मैसेज क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 100। तो ये आपको सिंपल इफ जो है वो तो क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम क्या चेक करेंगे, इफ और एल्स चेक करते हैं। इफ एल्स के अंदर आपका क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन सही है तो ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर कंडीशन जो आपने इफ के अंदर कंडीशन दिए वो गलत है तो किस में चलाएगा, एल्स में चलाएगा, एल्स वाले जो इंडियन ब्लॉक होंगे वो प्रिंट कर देगा। कंडीशन ट्रू होने में इफ के अंदर वाली कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, अदरवाइज एल्स में जाने के बाद जो भी आपके स्टेटमेंट होंगे वो प्रिंट होंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, x इक्वल्स टू 10, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, पॉजिटिव और 0। मैंने तो आपका कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, पॉजिटिव और 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 कर देता तो उस कंडीशन में क्या आ जाता, वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो किस में चला जाता, एल्स में चला जाता, क्या प्रिंट कर देता, नेगेटिव नंबर। अब जैसे भी हमने लास्ट प्रोग्राम करा था, x की वैल्यू हमने यहाँ क्या कर रही है 10, इफ x मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर x के अंदर जो वैल्यू है वो जो आई है अगर वो क्या है, दैट इज जो भी वैल्यू है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं और वो 0 है तो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन, अदरवाइज वो किस में चलाएगा, एल्स में चलाएगा, वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज ऑड। चलिए इन दोनों प्रोग्राम्स को भी बनाकर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी फाइल के अंदर ही प्रोग्राम कोड कर लेता हूँ, नोटपैड प्लस के अंदर ही कर लेता हूँ और इसी प्रोग्राम को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैं x की वैल्यू यही कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, हमने इवन और ऑड के लिए निकाला था और हम यूजर से नंबर इनपुट करा लेते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं इवल आपको पता है मैंने किस लिए यूज करा, दैट इज इसको चेंज कर दे जो जिस टाइप का डेटा टाइप आपको चाहिए, इवल इनपुट एंटर एनी नंबर, जो भी आप नंबर इनपुट कराओगे वो किसके अंदर चलाएगा, दैट इज एक्स के अंदर चलाएगा।
देन हमें क्या चेक करना है कि जो नंबर के अंदर वैल्यू आई है वो क्या है, इवन है या ऑड है। तो हमने यही चेक करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाना था, या फिर नेगेटिव वाला पहले बनाने थे। इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोलन साइन, अगेन टैब की, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, दैट इज ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। हम पिक एल्स कोलन एंटर, देन टैब प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, और इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो हमें एग्जीक्यूट करने के लिए सर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमने नंबर इनपुट कर दे रहे हैं, हम पहले यहाँ इनपुट कर रहे थे 3, तो क्या रहे नंबर इज पॉजिटिव। अब हम इनपुट करेंगे -4, तो क्या आएगा, दैट इज नंबर इज नेगेटिव। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं इवन और ऑड के लिए, तो इवन ऑड के लिए क्या होगा, नंबर यूजर से इनपुट करेंगे, यहां पर सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगी। इफ एक्स मॉडुलस ऑपरेटर लगाओगे और 2 के साथ डबल इक्वल्स टू क्या है 0 होना चाहिए, तो क्या होगा नंबर इज, यहां पे आप पहले क्या करो एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दो, एक्स कॉमा इज अ इवन नंबर NUMBR। तो ये तो आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वापस जाए, यहां भाई आप x की वैल्यू प्रिंट करा दो, तो x के अंदर जो भी यूजर नेम इनपुट करिए इज अ ऑड नंबर, इसको सेव कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं नंबर इनपुट कर रहा हूं 7, तो आपके पास क्या आ रहा है 7 इज अ ऑड नंबर। इनपुट करा रहा हूं दैट इज 8, तो क्या आएगा नंबर इज 8 इज अ इवन नंबर। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम यूज करेंगे दैट इज इफ, एलिफ और एल्स। यहां पर क्या होगा, इफ आप कंडीशन दोगे और अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होते तो किस में चला जाएगा, नेक्स्ट एलिफ में चला जाएगा। तो यहां पर क्या चेक करेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। अगर ये ट्रू होंगे तो ये प्रिंट कर देगा, नहीं तो किस में चलाएगा, नेक्स्ट एलिफ में चला जाएगा। ये वाला जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो किस में चलेगा, नेक्स्ट। अगर ये तीनों ही में से कोई भी ट्रू नहीं होता है तो किस में चलाएगा, एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जाकर वो जो मैसेज होगा वो प्रिंट कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक्स की वैल्यू 50 ले रखी है, चेक करा है एक्स ग्रेटर देन 100 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो किस में चलाएगा, इसमें चला जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा एक्स डबल इक्वल टू 100 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो यहां पर आएगा, ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमें यहां पर ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, एल्स क्या प्रिंट कर देगा, एक्स इज लेस देन दैट इज 100। चलिए इस प्रोग्राम को बनाकर देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, हम यहां पर करते हैं एक्स की वैल्यू 50, और हम क्या चेक कराना है, हम इसको सारे को डिलीट कर देते हैं। इफ एक्स ग्रेटर देन 100, अगर x की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 100। अब हमें क्या करना है, elif, ELIF, elif x डबल इक्वल्स टू 100, x हमारी क्या है, x की वैल्यू 100 है। अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट
द वैल्यू ऑफ एक्स इज 100, ये प्रिंट कर दे। नहीं तो वो किस में चला है, एल्स में चला है। एल्स में जाने के बाद क्या प्रिंट कर दे, ये याद रखिएगा जो आपके इंडेंट है वो सही होना चाहिए। प्रिंट एक्स इज लेस देन 100। इसको सेव कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए इंडेंट का एरर आ रहा है और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्वर्टेड नहीं लगा रखे। वहां पर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं लगा रखे। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या रही है, लेस देन 100 आ रही है। अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 500 कर देता हूं तो अब क्या आना चाहिए, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 100। क्लियर है। अगर मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूं, अगेन 100 कर देता हूं तो x क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 100। ये प्रोग्राम आपको कब यूज करने में आएगा, जब आप दो या दो से ज्यादा नंबर्स को चेक कर रहे होगे कि दो में से 3 नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है या 4 नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है, तो आप इफ और एलएफ यूज कर देख सकते हो। आज जो हमने करा है अभी देख लेते हैं और आगे स्लाइड्स क्या है, आगे प्रोग्राम से। आज जो हमने करा है वो क्या करा है, इफ सिंपल इफ करा, सिंपल इफ करके देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट करके देखा, इफ एलएफ स्टेटमेंट करके देखा। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मैं ऑपरेटर्स के प्लस इनपुट आउटपुट प्लस इफ एल्स इफ एलएफ के प्रोग्राम्स जो हैं वो अब कुछ मल्टीपल जो वीडियोस आने वाली होंगी उसके अंदर। अब हम थ्योरी तो हमने बहुत कर ली, अब हम क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स के जो हमने पढ़ रखे हैं उनके हम क्या करेंगे, सारे प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे, सो दैट आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में जो डाउट हो वो इन प्रैक्टिकल की वजह से क्लियर हो जाए। अगर आज जो मैंने पढ़ाया है दैट मींस इफ एल्स इफ एलएफ, अगर उसके अंदर आपको कोई डाउट हो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।